मैं जानती थी कि एक ना एक दिन ये सवाल मुझसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल तो हमेशा औरत से ही पूछा जाता है ना। लेकिन ये नहीं जानती थी ये सवाल मुझसे एक औरत ही करेगी। मैंने तो सुना था एक औरत को दूसरी औरत समझती है, और ईशानी तुम तो मेरी दोस्त हो, तो तुम मुझे क्यों नहीं समझी? जब एक औरत कहती है कि उसे अपने बच्चे के बाप का नाम पता है, तो वो जानती है कि वो कौन है, और चाहे सवाल कोई भी करे, जवाब एक माँ दे रही होती है। लेकिन आज यहाँ तुम मेरी फ्रेंड बन के नहीं, बल्कि शर्मन की बहन ईशानी बन के मुझसे ये पूछ रही हो, तो तुम्हें तो अपने भाई शर्मन की बात पे ही भरोसा होगा ना, तो तुम क्यों करोगी मेरी बात पे भरोसा? रितिका, ये ओके? ईशानी प्लीज, अगर भरोसा नहीं कर सकती तो फिक्र भी मत करो। क्या गलती है मेरी? यही ना कि जिससे प्यार किया उसी से रिश्ता बनाया। हाँ मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, तो क्या इस गलती की सजा जिंदगी भर मिलती रहेगी मुझे? ठीक है, तुम्हें मुझे जितनी सजा देनी है दो, जितने सवाल पूछने हैं पूछो, लेकिन इस सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई में मैं अपनी हार नहीं मानूंगी। इस हाल से गुजरी ये मैं ही जानती हूँ। शर्मन से प्रेग्नेंट हुई और उसी ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। तुम चिराग के मर्डर केस में जेल चली गई, और मेरे पापा भी वहां एक्सपायर हो गए। एक ही रात में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। कोई नहीं था मेरे साथ। तब आरवी ने मुझे सहारा दिया, मुझे और मेरे बच्चे को अपना नाम दिया। आई नो हमारी कभी शादी नहीं हुई, लेकिन पूरे समाज में उसने मुझे अपनी बीवी का ओहदा दिया। वरना शर्मन की तरह पूरी दुनिया मेरे बच्चे को नाजायज कहती। यू नो, शर्मन से ये बच्चा मेरी गलती नहीं है। उस पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगा था कि हमारी शादी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसने तो साथ निभाने की कसम खाने से पहले ही मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन ईशानी, तुम्हारे साथ ये सब बात करने का मौका मिला ही नहीं, ना ही तुमने कभी मुझसे पूछा। मैं जेल से छूटने के बाद सीधा रणवीर से मिलने आ रही थी। तभी कहीं रास्ते में मैंने किसी टीवी में तुम दोनों को एक साथ अवार्ड फंक्शन में देखा। बाहर रणवीर सबके सामने अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा था। And I saw you pregnant. मुझे लगा कि रणवीर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, अपनी फैमिली बना रहा है। उसके बाद मुझे अम्मा काकी मिली। उन्होंने भी मुझे समझाया कि मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। मैं आज तक यही सोचती रही कि बच्चा रणवीर का है। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बच्चे को अपने बाप से दूर नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं उससे दूर चली गई। कृतिका, तुम जानती हो मैं रणवीर से बहुत प्यार करती हूँ। अपनी खुशी से पहले मैंने उसकी खुशी देखी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं आज तक उसे कोई खुशी दे ही नहीं पाई। तो मैंने ये सोचा कि एटलीस्ट उसे उसके बच्चे का सुख तो दे सकूं, इसलिए मैं उससे दूर रही, उससे नफरत करने का नाटक किया। पर अगर मुझे पता होता कि ये बच्चा रणवीर का नहीं है तो मैं वो सब ड्रामा कभी नहीं करती, कभी उससे इतनी नफरत ही नहीं करती कि उसका प्यार पर से विश्वास उठ जाए। आई नो ईशानी कि लोग प्यार में क्या क्या कुर्बानी करते हैं, एंड आई नो कि तुमने ये सब कुछ आरवी के लिए किया, ने प्यार के लिए किया। आई नो कि तुमने चिराग को नहीं मारा, बल्कि आरवी को बचाने के लिए सारा के सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। तुमने क्राइम स्पॉट से सारे सबूत मिटा दिए, आरवी की गाड़ी को वहां से दूर ले गई, अपनी साड़ी का टुकड़ा, अपना बैंगल, अपना इयररिंग सब वहां छोड़ दिया, ताकि सबको लगे कि चिराग का खून तुमने किया है और आरवी पे से सबका ध्यान हट जाए। ईशानी, योर लव इज ग्रेट, पर अब मैं क्या करूं? मैं भी आरवी से प्यार करने लग गई। पिछले 8 महीनों में जो उसने मेरी केयर की है,
उसके बाद हमारे बीच में भी एक रिश्ता बन गया और फिर आरवी मुझसे प्यार करे ना करे, मैं उससे प्यार करती हूँ और अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ईशानी, पहले मैं तुम्हारे प्यार को समझती थी, अब तुम्हें मेरे प्यार को समझना होगा। प्लीज ईशानी, तुम आरवी से दूर चली गई थी तो अब प्लीज दूर ही रहना, क्योंकि अब मेरी आशिकी आरवी से है और तुम्हारी कहानी अधूरी है। अरे मासी, आपने रितिका को देखा क्या? मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ पर वो मिल नहीं रही है, वो अपने कमरे में भी नहीं। अरे मासी, मैं आपसे बात कर, वो शायद बाहर गई है। मैंने उन्हें तार की चाबी मांगते हुए सुना था। हाय हाय रणबीर, रितिका घर से बाहर गई। अरे उसको मालूम नहीं है क्या कि एक बार मेहंदी लग जाने के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती हैं। माँ, हाँ? तुझे पता रितिका कहाँ है? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ, उठा नहीं रही है। हाय, तू कितना प्यारा लगता है जब उसकी इतनी फिक्र करता है। हाँ प्लीज बोल ना, पता ना कहाँ गई है वो। अरे वो मगनलाल ज्वेलर के यहाँ गई है। उसे अपनी कोई ज्वेलरी का डिजाइन पसंद नहीं आया था, वो बदलवाने गई। लेकिन तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं, वो मैंने उसे एक फाइल दी थी रखने के लिए, तो वो मिल नहीं रही थी, तो उसी से पूछना था कि कहाँ रखी है। कोई बात नहीं, मैं मगनलाल फोन करके पूछ लेता हूँ कि वो कहाँ रखी। ठीक है। हेलो, हाँ मैम, आरवी बोल रहा हूँ। वहाँ पे रितिका आई थी क्या? वो चली गई क्या? हाँ पर वो आई नहीं थी। नो इट्स ओके, थैंक यू सो मच। अरे बेटा, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं बाबा, वो रितिका पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, रितिका को मैंने उसके किसी फ्रेंड से बात करते हुए सुना था, कहीं वो मलबार हिल के बैक रोड पर जाने की बात कर रही थी। अरे बे, एक मिनट, आप ही को ढूंढ रहा था मैं। मतलब वो हिना से मिलने के लिए गई, लेकिन आज के दिन ही क्यों? ऐसा भी क्या जरूरी नहीं था? ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे सच सुनना है, क्योंकि जितना भरोसा मुझे रणवीर पे उतना ही भरोसा मुझे शर्मन भैया पे भी है। वो दोनों कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते। अगर रणवीर मेरे साथ था तो वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता था, और शर्मन भैया किसी भी लड़की के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते। रितिका, आई एम श्योर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक काम करते हैं, हम दोनों जाके शर्मन भैया से एक बार बात कर लेते हैं। नहीं शानी, प्लीज इसमें शर्मन को इन्वॉल्व मत करो, वरना वो फिर से मेरी इंसल्ट करेगा। पहले तो सिर्फ फैमिली में बदनामी हुई थी, अब पूरी सोसाइटी में होगी, क्योंकि सबको पता है कि मैं आरवी की वाइफ हूँ। बट यू डोंट वरी, तुम्हें सच जानना है ना, तो मैं शादी से पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से सब पता चल जाएगा कि ये बच्चा है किसका। लेकिन ईशानी प्लीज, तुम आरवी के सामने कुछ मत बोलना। नहीं रितिका, तुम्हें डीएनए टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है ईशानी, क्योंकि मुझे सबका भरोसा जीतना है और उसके लिए कोई ना कोई कीमत तो देनी होगी। लेकिन प्लीज ईशानी, जब तक ये टेस्ट ना हो जाए तुम शर्मन से कोई बात मत करना। वो झूठ बोल रहा है और इस टेस्ट से सब साबित हो जाएगा। I'm sorry रितिका, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम सबको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, स्पेशली रणबीर को। क्या कुछ नहीं कहा मैंने उसे इतनी नफरत दी कि उसका प्यार पर से विश्वास ही उठ गया। लेकिन क्योंकि अब तुम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो, रणबीर के लिए बहुत जरूरी है कि वो सच को जाने। हाँ रितिका, मैं नहीं चाहती कि वो एक टूटे दिल के साथ रिश्ते की शुरुआत करे, क्योंकि जो इंसान प्यार में भरोसा ही नहीं रखता वो किसी को क्या प्यार करेगा। प्लीज रितिका, मुझे बस एक बार उससे बात करने दो, उसे एक्सप्लेन करने दो कि मैंने ये सब क्यों किया, क्यों उससे नफरत का नाटक किया। प्लीज रितिका, एक बार उससे माफी मांगने दो प्लीज। जस्ट लेट मी मीट हिम वंस। ठीक है ईशानी, तुम उससे बात कर लेना, लेकिन उससे पहले सच उसे मैं बताऊंगी। But I need some time for this. प्लीज ईशानी, प्लीज, उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो
आई एम जेलस। मुझे जलन हो रही है तुम दोनों की दोस्ती देखकर। यहाँ मेरे पास अपनी होने वाली बीवी से बात करने का टाइम नहीं है और वो अपने फ्रेंड से मिलने आई, वो भी ऐसी जगह जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। डोंट वरी, मैं भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा और ना ही तुमसे पूछूंगा कि तुम यहाँ क्यों आई। पर एक बात जरूर कहूंगा कि जब भी ईशानी आरवी के किसी भी फैमिली मेंबर से मिलती है तो उस पर कोई नई मुसीबत आ जाती है। बुरा आरवी को लगता है और तकलीफ ईशानी को सहनी पड़ती है। रितिका, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब मैं ईशानी को भी कोई प्रॉब्लम में देखना नहीं चाहता। आई जस्ट वांट हर टू बी हैप्पी। पर इससे हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर लाइफ में तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कहो, आई विल बी देयर फॉर यू। पर ईशानी को उसमें इन्वॉल्व मत करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। ईशानी, लेट्स गो। घर पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम मरी रितिका, अगर ये बच्चा शर्मन भैया का तो उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं तुम्हारे फोन का वेट करूंगी, हो क्या? एक और मुसीबत। अब मम्मा क्या करेंगी? डीएनए टेस्ट करवाएंगी? नो। आरवी को सब कुछ सच सच बता देंगी? बिग नो। अब क्या ईशानी आंटी शादी तक अपना मुंह बंद रखेंगी? नेवर। तो अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूं इस प्रॉब्लम से बाहर? शादी एक दिन पहले कराने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आरवी के साथ मेरे घर बसाने का सपना